दान देना चाहता हूं। महाराज जी, आपके पास देने को है ही क्या? ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, ना शस्त्र है। आप क्या देंगे? पिच्छी कमंडल है, वो किसी के काम का नहीं। समझ में नहीं आता आप देना क्या चाहते हैं। हम लोगों को मूलाचार्य जी में लिखा है, अपने पास कोई भी ऐसी चीज मत रखना जिसे देखकर दूसरे के मन में मुंह में पानी आ जाए। हमारे एक मित्र थे, बाहर रहते थे भारत से। वो आए, यद्यपि वो दूसरे महाराज जी के मित्र थे, लेकिन वो उनके कारण हमारे भी मित्र बन गए। तो बोले, महाराज जी पेन लाए हैं, 5,000 रुपए का है। हमने कहा भैया हमारे कोई काम का नहीं। तो महाराज जी रख लो। हमने कहा हम रखेंगे तो किसी दूसरे के मुंह में पानी आएगा, दोष हमें लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पष्ट मना किया। हम चाहें तो ब्रांडेड कंपनी का माल है, चाहें तो लोग हीरे की अंगूठी दे, हीरे की वो माला दे देंगे, भैया रख लो महाराज जी, क्योंकि गुरुदेव का इतना रुतबा है। लेकिन हम रख नहीं सकते। कोई भी चीज ऐसी हम अपने पास नहीं रख सकते जो दूसरों के उपयोग में आने लायक हो। अगर उसके मुंह में पानी आ गया तो दोष हमें लगेगा, ऐसा हमारे लिए स्पष्ट मना किया। तो आपके पास महाराज जी पिच्छी और कमंडल है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं, तो आप क्या देना चाहते हैं? कुछ हो तो आप दें। हमारे पास देने के लिए है क्या? लोग आते हैं, महाराज जी हमारा बेटा विदेश जा रहा है, आप आशीर्वाद दे दो। दे दो मतलब हम दे सकते, मतलब आशीर्वाद हमारे पास देने को है। महाराज जी हमारी बिटिया है, इसका विवाह कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो। हमारे पतिदेव हैं, इनका बाईपास करवाने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो। मकान लिया है, नया इनॉग्रेशन है, आप आशीर्वाद दे दो। हम लोग ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दे दो। तमाम प्रकार की बातें लोग करते हैं और आकर बोलते हैं इस चीज के लिए, इस चीज के लिए आशीर्वाद दे दो। मतलब हम आशीर्वाद तो दे सकते, मतलब एक चीज तो हमारे पास है। केवल आशीर्वाद नहीं, एक और चीज है जो हमारे पास है। लोग आते हैं, महाराज जी हमारा बेटा बुद्धि से थोड़ा कमजोर है, कोई एक मंत्र दे दो। तो मतलब दो चीजें हो गई हमारे पास, एक आशीर्वाद और एक मंत्र। कोई महाराज जी एक ऐसा मंत्र दे दो कि बेटे की बुद्धि खुल जाए। महाराज जी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि विवाह अच्छे संपन्न परिवार में हो जाए। और भी 50 प्रकार की बातें। हमारे पास एक नहीं हजारों मंत्र हैं, और वे सारे के सारे मंत्र ऐसे हैं कि आप अगर उसकी निस्वार्थ भाव से अंदर से उसकी माला फेरें तो आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन निस्वार्थ ये शब्द पहले लगा दिया, ये ध्यान रखना। और चूंकि आप स्वार्थ से फेरते इसलिए काम नहीं बनता। हजारों मंत्रों का मूल है नमोकार मंत्र, ये आप सब जानते हैं। एक ग्रंथ में लिखा, जिन शासनस्य सारो 14 पुब्बाणम समुद्धारो जस्मणे नमोकारो संसारो तस्य किम कुणई, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ है जिसके हृदय में जिन शासन का सार, पूरे आगम का सार, सारे मंत्रों का बॉस राजा नमोकार मंत्र है, जस्मणे नमोकारो, जिसके मन में नमोकार है, संसारो तस्य किम कुणई, पूरा संसार उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास मंत्र भी हैं देने को। Come home to wonder, to fall in love. को आशीर्वाद हमारे पास है, मंत्र है, और महाराज जी आपके पास कुछ नहीं है। एक चीज और है देने को। वो क्या है महाराज जी? पन्ना से कुछ लोग आए थे, महाराज जी हम लोग विधान करना चाहते हैं, अच्छा धूमधाम से बड़े रूप में, आप लोगों का सानिध्य दे दो। तीसरी चीज हो गई सानिध्य, मतलब आपकी उपस्थिति वहां मिल जाए। हमने कहा एक काम करो, हम लोग तो कठपुतली हैं, नचाने वाला कोई और है, उसको बोलते हैं नेपथ्य का नायक। नेपथ्य समझते हो? जो कठपुतलियां नाच रही हैं वो आपको सामने दिखाई देती हैं मंच पर, लेकिन जो नचा रहा है, मूल नचैया, नचाने वाला वो है। तो नायक कहलाया कौन? वो।
पर्दे के पीछे जो होता है उसको बोलते हैं नेपथ्य का नायक। फिल्म बनाई फिल्मकार ने तो मूल कहलाया है वो फिल्मकार। कलाकार तो हो गए अलग बात, तो हम लोग कलाकार तो हैं, लेकिन फिल्मकार कौन है? जो सिरपुर से आगे कहीं विराजमान है। तो आए महाराज जी हम लोग पन्ना से आए हैं, आपका सानिध्य दे दो। तो हमने कहा भैया चिरैया बनवा लाओ। चिरैया समझते हो? चिरैया भी नहीं समझते। साइन, साइन हस्ताक्षर जिसको बोलते हैं। बैंक में जब हम जाते थे तो बैंक में चेक लगाया, चेक पे लिखे 10 लाख और उस पर चिरैया नहीं बनी तो उसका कोई मूल्य नहीं, और उस पर केवल चिरैया बन गई, मतलब साइन कर दिए तो वो 10 लाख रुपए का कागज हो गया। इतनी वैल्यू है चिरैया की। तो हमने कहा अगर आप सानिध्य चाहते हैं तो हम लोग तो कठपुतली हैं, आप लोग सब इकट्ठे होके जाओ। और केवल पन्ना के नहीं, सब जगह के लोग आते हैं। महाराज जी हम चाहते हैं हमारे यहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, हम चाहते हैं हमारे यहाँ पंचकल्याणक हो जाए। 9 गांव के लोग आए थे, महाराज जी पंचकल्याणक चाहते हैं। हाँ ठीक है चले जाओ, वहाँ जाओ और उनसे चिरैया बनवा के ले आओ तो हम सानिध्य दे देंगे। तो 3 चीजें होंगे हमारे पास देने को, आशीर्वाद, मंत्र और सानिध्य। एक और चीज हमारे पास है जो हम आपको दे सकते हैं, देते हैं, वो है महाराज जी कुछ लोग बैठे हैं वहां पंडाल में, प्रवचन दे दो। चौथी चीज क्या हो गई हमारे पास देने को? वचन। प्रवचन के लिए उन्होंने कहा किसी भी वक्त कोई भी आ जाए मना नहीं करना। क्यों? एक जगह शायद तुलसीदास जी ने या कबीरदास जी ने लिखा है प्रवचन के बारे में, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। तो उन्होंने कहा अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना है, हमारे गुरु ने हम लोगों को ज्ञान जितना उन्होंने हम लोगों की कैपेसिटी थी उतना दिया। फिर कहा स्वाध्याय करना, स्वाध्याय किया। फिर कहा कि चिंतन करना, चिंतन किया। अब इसको बढ़ाना है तो बोले जो भी जब मांगने आए तुरंत दे देना, मना नहीं करना। स्टेज हो, भीड़ हो तो वहां दे देना, और अगर कम लोग हों, 2-4 लोग हों तो कक्ष में दे देना। देते रहना, उससे अपने आप बढ़ता रहेगा। ये सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। अगर आप लोगों को प्रवचन नहीं दोगे तो बोले आपका ज्ञान कम हो जाएगा। तो ज्ञान का तो ऐसा है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जैसे आशीर्वाद, मंत्र, सानिध्य और वचन, 4 चीजें हमारे पास देने को हैं। और आप कहते हैं महाराज जी आपके पास है ही क्या देने को? एक चीज और है, अभी याद आ गई। हम लोग जब आचार्य जी के पास थे, मैं थोड़ी सी भूमिका बना के अपनी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि हमारी दवाई थोड़ी कड़वी रहती है तो पहले से मुंह मीठा कराना पड़ता है ताकि कड़वा ना लगे। तो वहां पर 100 चौके लगते थे। अब 10, 15, 20, 25, महाराज जी अब तो 4 ही बच्चे सुनने में आया है, और चौके वहां हजारों सैकड़ों। तो लोग आते थे, और लोग आने के बाद दोपहर में जैसे ही सामायिक हुई उसके बाद लोगों का आना शुरू। क्या हो गया महाराज जी? वो पड़गाहन दे दो। मतलब 5 चीजें हमारे पास देने को। पड़गाहन भी है, यहां भी यही होता है। 1-2 दिन किसी का खाली गया, महाराज जी बहुत दिन हो गए, ठंडी के दिन है, घर जाना है, बेटी का ये है, कहीं इनका ये करना, कहीं वो करना, बहाने बना के घुमा फिरा के। हम वो नहीं कह रहे महाराज जी, और कहेंगे वही, घूम फिर के कहेंगे वही, कहना वही है, और हम बा नहीं कह रहा है। पहले समझ में आ जाता है कि वो वही कह रहा है। आशीर्वाद, मंत्र, वचन, सानिध्य और पड़गाहन, 5 चीजें हो गई। अगर हम गिनते जाएं, आपको गिनाते जाएं, तो 1 घंटा केवल हमारे पास क्या क्या है देने को उसमें ही बीत जाएगा। इससे आप इतना समझ लो कि हमने 5 गिना दी, मतलब 500 चीजें अभी और हैं, हम गिनाते जाएंगे, आप गिनते जाएंगे। हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक दिगंबर साधु के पास हो, और दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो दिगंबर साधु के पास ना हो। और फिर अगर वो साधु ब्रांडेड कंपनी के हों फिर तो बात ही अलग है। ब्रांड समझते हो? तो ऐसा मत कहना कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास है वो कहीं और नहीं है। कहीं और मतलब
गृहस्थों के पास, जिनके पास दिगंबरत्व है उनके पास तो है, नहीं तो सोचो महाराज जी को बड़ा घमंड है ना। अब हम धीरे धीरे अपनी बात आपके पास सामने रखते हैं। मैं दान देना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा थी। आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य श्रावकों ने, कई प्रकार से लोग परेशान रहते हैं घरों में, महाराज जी हमारा बेटा बुद्धि से हीन है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा जो बेटा है वो अस्वस्थ है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं इसको रात्रि में दिन में हमेशा भय लगा रहता है, कहीं भी जाएगा सबके साथ भी तब भी एक अलग से डर बना रहता है, भय बना रहता है। कुछ लोग महाराज जी ये पुण्यहीन है। ऐसी 5-6 बातें, प्रश्न इकट्ठे किए हमने, 5, 7, 8, 15 महीना भर के इकट्ठे किए, सोचा एक साथ इनको रख दूं। वही हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। दान देना चाहता हूं, यहां से शुरू किया। आहार दान पुण्य बढ़ाने वालों को देना चाहिए, ऐसा लिखा है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वे ये सोच सकते हैं महाराज जी आहार दान का पुण्य बढ़ाने से क्या संपर्क। शास्त्रों में पंक्ति लिखी 2000 वर्ष पुरानी, केवल एक चरण बोल रहा हूं। पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्यत। सुपात्र के हाथ में रखा गया एक ग्रास पूरे ब्रह्मांड में पुण्य संचय कराने का सबसे प्रबल साधन है। क्या कहा? एक ग्रास आपने किसी सुपात्र के हाथ में रख दिया। सुपात्र बोले तो दिगंबर मुद्राधारी वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन। केवल एक ग्रास रखा, इतना पुण्य संचय होगा, इतना पुण्य संचय होगा कि पूरे ब्रह्मांड में उतने पुण्य संचय करने के दूसरे कोई साधन नहीं है। पहला साधन उन्होंने कहा भगवान की पूजन। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूज्यम साध्य माध्यम आद्यम पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजनम। और दूसरे पे कहा पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्यत, मतलब सुपात्र के हाथ में दिया गया दान। जिनेन्द्र पूजन की बात आज प्रासंगिक नहीं है, इसलिए हमने ये कहा कि सर्वाधिक पुण्य संचय करने का कोई साधन वर्तमान में है तो वो है पात्र को दान। अब बुद्धिजीवी लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये प्रश्न उठता है, उठना भी चाहिए, क्योंकि मुझे वो लोग पसंद भी हैं जो ये कहते हैं, हम कहें कि भैया आप रोज दान दिया करो आहार। जी महाराज जी, ऐसे लोग अपन को पसंद नहीं, हम पहले भी कह चुके हैं। अपन को कौन पसंद है? कल से आहार देना। क्यों? ऐसे लोग अपन को पसंद हैं। जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है क्यों, तो हम उसको उत्तर देंगे इसलिए, तो वो फिर 2 क्वेश्चन करेगा, ऐसे से तो ऐसा होता, ऐसे से तो ऐसा होता, तो हम उसको फिर उत्तर देंगे, तो वो अपनी कसौटी पर कस लेगा उस बात को, और फिर जो बात उसके दिमाग में बैठ गई फिर हम कहेंगे आहार दान नहीं देना। हम तो देंगे महाराज जी, फिर हम मना करेंगे, वो कहेगा हम देंगे। तो ऐसे लोगों से मजा भी आता है। तो उसने पूछा हमसे आहार देना चाहिए, हमने कहा, तो बोलता है क्यों देना चाहिए महाराज जी, उसे होता क्या है? बल्कि उसने एक प्रति प्रश्न किया, महाराज जी भूखे लोग खड़े हैं, 10-20 लोग बाहर भूखे हैं, उनको हम भोजन कराएंगे, पूरा पेट भरेंगे, आपको एक गिलास अगर हमने दे दिया, आप अपनी व्यवस्था बना रहे हो। वो हमसे बोलता है महाराज जी ये तो आप अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। हम अपनी व्यवस्था नहीं बना रहे, हम आपकी व्यवस्था बना रहे हैं। हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमारी व्यवस्था तो शास्त्रों में बनी है। शास्त्रों में लिखा है कैसा भी साधु क्यों ना हो, उत्कृष्टतम चर्या वाला हो वो तो ठीक, अगर चर्या का उत्कृष्ट पालन नहीं भी करता, केवल उसके हाथ में पिच्छी है, पूरे जीवन पर्यंत रोटी की समस्या उसको कभी नहीं आएगी, ये फैक्ट है। तो हमारी व्यवस्था तो शास्त्रों में बनी, पंचम काल की अंतिम सांसों तक जिसके हाथ में पिच्छी है उसको कोई समस्या नहीं। तो हमारी व्यवस्था तो बनी, हम अपनी नहीं बना रहे, हम आपकी बना रहे। बोलता है 5, 7, 10 लोग 20 लोग अगर महाराज जी बाहर बैठे हैं, भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, उनको भोजन कराएंगे तो ज्यादा पुण्य संचय होना चाहिए आपके लिए। तो आप तो ऐसी आपने अंजलि बनाई और निकले और हे स्वामी नमो, हजारों लोग हैं, आपको एक गिलास देने से फायदा क्या? प्रश्न जबरदस्त था। तो हमने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, हम इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर यह है, पहली बात तो यह कि जैसे ही आपने किसी सुपात्र के हाथ में एक गिलास रखा, ग्रास रखते ही यह निर्णय हो गया कि आपको नरक आयु का बंध
नहीं हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति को नरक आयु का बंध हो गया, आज भी वो एक ग्रास भी दिगंबर मुद्रा के हाथ पर नहीं रख सकता। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य को एक एक बार, भैया एक एक गिलास तो रख के जाओ, नहीं तो 1000 बहाने बनाएगा वो, लेकिन दे नहीं पाएगा। ये फैक्ट है।